आत्मा दर्पण है। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। और यह ईमानदारी क्या है? एक वाक्य में कहा जाए तो अपने मन का सत्य जाहिर करने से बड़ी ईमानदारी कोई नहीं है। बस अब सारे सफल और महान लोगों की बायोग्राफी एक बार फिर से पढ़ लेना। आत्मा की संरचना ही ऐसी है कि वह सब जानती है, क्योंकि वह सिर्फ एक देखने वाली है। इसलिए कुदरत की लीला हो या मनुष्य के खेल, उससे कुछ छिपा नहीं है। तभी तो ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य को सीखने की नहीं, जागने की जरूरत है, क्योंकि जागते ही कुदरत का पूरा ज्ञान उसके भीतर स्वतः ही उतर जाता है। यही कारण है कि सारी सच्ची शिक्षाएं मनुष्य को जगाने का प्रयास करती है, सिखाने की नहीं। खैर, अभी कुदरत की लीलाओं को छोड़ सीधे मनुष्य की लीलाओं पर आ जाते हैं, क्योंकि तरह तरह के खेल दिखाने में मनुष्य कुदरत से भी 2 कदम आगे है। जो है वह तो वो कभी दिखाता ही नहीं है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि इस खेल से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि मनुष्य कुछ भी कर रहा हो या कुछ भी छिपा रहा हो, कुछ भी जता रहा हो या कुछ भी दावा कर रहा हो, इन सब से वह शायद दुनिया को तो भ्रमित कर भी सकता है, परंतु उसके भीतर की आत्मा इससे भ्रमित नहीं होती है। वह हर हकीकत जानती ही है। झूठ बोलते वक्त या किसी का बुरा करते वक्त भी ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे उसकी आत्मा के थकी यह पता ना चल रहा हो कि वह क्या कर रहा है। परंतु अपने सिस्टम की चिंता में डूबा मनुष्य अपनी आत्मा की परवाह कहाँ करता है। सो बस अहंकार से भरी ऊंची ऊंची बातों की आड़ में सब छिपाते हुए तमाम बुराइयां करता चला जाता है। खैर, सबकी छोड़ो और आप अपनी सोचो समझो। यह कि जब आपकी आत्मा को आपके किए का पता चल ही जाता है, तो फिर जमाने से उसे छिपाने का फायदा ही क्या। किसी को नुकसान पहुंचाया है तो जाके उससे कह दो कि देख भाई, मैंने गलत इरादे से तुझे नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जो बात आपकी आत्मा को पता है वह दूसरे को भी पता होनी ही चाहिए। बस यह एक ईमानदारी आपको हाथों हाथ अपनी आत्मा के निकट ले जाएगी। सो आज के बाद यह तय कर लो कि आपके बाबत जो कुछ भी आपकी आत्मा जानती है वह सबको मालूम हो ही जाना चाहिए। फिर उसके परिणाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि परिणाम से फर्क पड़ेगा तो फिर यह ईमानदारी आप कभी नहीं दिखा पाएंगे। यही तो कारण है कि गीता के महान संदेश कर्म करो पर फल की चिंता मत करो को सुनना व दोहराना तो आसान है, परंतु उसे अमल में रखना मुश्किल। लेकिन यदि सत्य में जीना चाहते हो तो साहस बढ़ाओ, दृढ़ता दिखाओ, ईमानदारी जताओ और कुदरत की रचना का सम्मान करो। जब उसने ऐसी रचना करी है कि आपकी आत्मा से कुछ नहीं छिप सकता है, तो फिर यह आपका कर्तव्य है कि आप कुछ छिपाने की कोशिश भी मत करो। कुदरत की हर रचना के पीछे महान रहस्य छिपे हुए हैं और उनमें जीने से ही आपका उद्धार हो सकता है। और यह साहस तब तक नहीं जुटा पाओगे जब तक फल की आशा पूरी तरह से नहीं त्याग पाओगे। कुल मिलाकर चाहे जो हो, अपने उद्धार के लिए फल की चिंता त्याग, इतनी ईमानदारी तो आपको बरतनी ही होगी। अतः तय कर लो कि जो आपकी आत्मा जानती है वह सबको पता होना ही चाहिए। विश्वास जानो कि यह एक ईमानदारी आपके जीवन में वो जादू कर देगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप यकीन करो कि इस एक ईमानदारी से कुदरत की तमाम शक्तियां आपके साथ हो जाएंगी। हालांकि मैं जानता हूं कि मंदिर मस्जिद चर्च जाना बड़ा आसान है, परंतु इस ईमानदारी में जीना बड़ा कठिन है। यही कारण है कि जहां मंदिर मस्जिद चर्च जाने वालों की तादाद 500 करोड़ है, वहीं ईमानदारी से जी रहे लोगों की तादाद बामुश्किल करोड़ 2 करोड़। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि करोड़ 2 करोड़ ही ज्यादा आबाद हैं। सो एक बार फिर कहता हूं कि जमाने की चिंता छोड़ो और हो सके उतने ईमानदार हो जाओ। अपनी आत्मा का किया यह एक सम्मान ही आपका जीवन बना देगा। आपकी इस ईमानदारी पर दुनिया आपको गालियां देती रह जाएगी और आप बढ़ते चले जाएंगे। अतः जमाने का सम्मान पाने हेतु नौटंकीबाज मत हो जाना, वरना जीवन के धक्के खाते रह जाओगे। एक बात की गांठ बांध ही लो कि पूरा जमाना चाहे शत्रु क्यों ना हो जाए, आपको अपनी आत्मा से तालमेल बनाए ही रखना है। जमाना देखता रह जाएगा और एक दिन आपका सम्मान करने को मजबूर हो जाएगा। आगे देखना यह है कि कितने लोग ईमानदारी से जीने का साहस दिखा पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।